यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी वो बहुत एडवांस थी, उनके पास बहुत ही अच्छे हथियार थे और इधर लोग अभी भी तलवारों से लड़ते थे, तो इसलिए ज्यादा कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उनको पता था बोलने का मतलब ये था कि उनकी हार होना तय थी। तो इन सब चीजों को लेके लोगों के अंदर गुस्सा बहुत था और गुस्सा इसी बात के लिए नहीं था, और भी कई रीजन थे। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए जो मिशनरीज जो होते थे पहले इंडिया में भेजती थी, लेकिन उसको और तेज कर देती है ताकि पूरे इंडिया में इनका इन्फ्लुएंस रहे। तो ये लोग क्या करते हैं कि उसी ईयर में बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी सेटअप करते हैं, जिसमें विलियम कैरी जो थे वो इंडिया के अंदर और बहुत ही ज्यादा स्पीड से क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने लगते थे, जिसको लेकर लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे। लेकिन इस चीज से डील करने के लिए जो लोकल लोग थे उन्होंने बिना लड़ाई झगड़े के इसका सोल्यूशन ढूंढ लिया था। उन्होंने क्या कर दिया था कि जो भी लोग कन्वर्ट होते थे उनको सोसाइटी से हटा देते थे, उनको प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते थे। अब ये बात जब अंग्रेजों को पता चलती है तो 17 अप्रैल 1850 को रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट लेके आते हैं। इसमें यह था कि अगर कोई कन्वर्ट होगा तो वो अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी का पूरा हकदार होगा। अब इसके खिलाफ भी लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन कुछ होता नहीं है। और यहाँ भी ब्रिटिशर जो थे वो रुकते नहीं है। इसके 6 साल बाद यानी कि ईयर 1856 में हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 लेके आए और फिर सेम ईयर में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट लेके आए। हिंदू विडो एक्ट में यह था कि जो विधवा थी जिनकी शादी होना बैन थी उसको अंग्रेज कहते हैं कि अब शादी कराई जा सकती है और उनका जो प्रॉपर्टी पे हक है वो भी उनको दिया जाएगा। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट में यह था कि सिपाहियों को दूसरे देश भी भेजा जा सकता है। अब ये दोनों चीजों से जो लोकल लोग थे उनको दिक्कत थी। पहली चीज ये थी कि जो इनकी रीति रिवाज है उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। दूसरी चीज इनके ट्रेडिशन में था कि जो भी समुद्र पार कर लेता है उसको ये लोग कहते थे कि वो अछूत हो जाता था। तो इस एक्ट से वो लोग भी गुस्सा हो गए थे।